चुनाव से पहले महागठबंधन में बड़ा भूचाल आ चुका है और मामला यहां तक पहुंच चुका है कि कांग्रेस अलग, मुकेश सहनी की पार्टी अलग और आरजेडी जो है वो अलग चुनाव लड़ सकता है। स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक बनी हुई है महागठबंधन में कि अब कुछ भी हो सकता है और ये सब लोग अलग अलग जाके चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे महागठबंधन की लुटिया गुल हो जाएगी। अब पूरी कहानी क्या है और आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है, सब कुछ से आपको रूबरू कराऊंगा। आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी कि हर एक पार्टी अलग अलग अपना इंडिविजुअल लड़ने की तैयारी कर रही है महागठबंधन का साथ छोड़ के, और आरजेडी कितना अकेले पड़ सकती है। सभी मुद्दों पे खुल के बातचीत किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के सियासत में एक बड़ा भूचाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे मामला यहां तक पहुंच चुका है कि कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि कांग्रेस में भी सिर्फ उटौवल है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं आनंद माधव, वो कह रहे हैं कि भाई हम इस्तीफा दे रहे हैं और अपने साथ कांग्रेस के कई नेताओं को लेकर बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। कहते हैं कि भाई यहाँ पे पार्टी में जो है वो नए कार्यकर्ताओं की ज्यादा पूछ है, पुराने कार्यकर्ताओं को कोई पूछता नहीं है, और ये सब कुछ कह के कई सारे नेता एक साथ कांग्रेस को छोड़ देते हैं। लेकिन मामला यहां तक खत्म हो जाता तो शायद बहुत बड़ी बात होती, लेकिन उससे भी बड़ी बात तब हो गई जब मामला ये आ गया कि भाई अब कांग्रेस का सुर अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस ही नहीं बल्कि मुकेश सहनी भी इसीलिए अलग अलग जगहों पे कैंडिडेट उतारे हैं, जहां पे कांग्रेस है, जहां पे आरजेडी है। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये लोग अलग अलग चुनाव भी लड़ सकते हैं। मतलब एन मौके पे सब लोग कह सकता है कि भाई आप अपना रास्ता देखिए, अब आप हम अपना रास्ता देख लेंगे। और इस तरीके का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में दिखाई दे रहा है। देखिए, हाथ पकड़ लेने से कुछ नहीं होगा। हाथ तो कोई भी किसी का पकड़ लेता है, लेकिन साथ कौन देता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अभी महागठबंधन की स्थिति ये है कि कोई एक दूसरे के ऊपर ना भरोसा करने को तैयार है और ना ही साथ देने को तैयार है। और ये सबसे ज्यादा मुश्किल का सबब बन सकता है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव का अच्छा टर्म चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से जिस तरीके से इनके साथियों ने टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई, और वहीं से ये नाराजगी धीरे धीरे करके इतना बढ़ चुकी है कि अब ये एक दूसरे से अलग होने को तैयार है। अब अलग होने से पहले लक्षण जो है वो आपको बता देता हूं। जैसे बुखार होता है तो उसके लक्षण होते हैं ना कि भाई हमें हमारा सर दर्द कर रहा है, हमारा तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, वैसे लक्षण। और अंदर खाने से खबर चल रही है कि भाई ये लोग अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं, गारंटी तो नहीं है लेकिन अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये जानकारी आ रही है। और ये सिंड्रोम अगर देखा जाए, लक्षण देखा जाए, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए कांग्रेस जो है वो कह रही है कि भाई हमारा 70 सीट हमारा पसंदीदा सीट होना चाहिए, और उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं आरजेडी कह रहा है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। और देख लीजिए कांग्रेस के जहां से उम्मीदवार उतरे हैं वहां से भी आरजेडी जो है वो अपने उम्मीदवार उतार रहा है। तो मतलब कांग्रेस की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक आरजेडी नहीं रख रहा। लोग कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली फाइट है, बल्कि फ्रेंडली फाइट जैसा चुनाव में कुछ नहीं होता है। चुनाव में या तो आर पार की लड़ाई होती है या फिर कुछ नहीं होता है। आप अलग होकर चुनाव लड़ लें, या तो आप तेजस्वी के साथ है या फिर तेजस्वी के अगेंस्ट है। ये फ्रेंडली फाइट जैसा कोई चीज नहीं होता है। महागठबंधन का तो यही रूल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल कांग्रेस ने अपने मन के हिसाब से काम किया। वहीं मुकेश सहनी की बात की जाए तो मुकेश सहनी भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। गौरावरम से वो चुनाव अपने भाई को लड़वा रहे हैं, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार ने पहले से ही दावा कर दिया है कि भाई हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके की स्थिति जो है बनी हुई है। कांग्रेस नहीं, माफ कीजिएगा, जो लेफ्ट पार्टी है उसके उम्मीदवार ने दावा किया है, और इस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मुकेश सहनी अपने कैंडिडेट अलग उतार रहे हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अगर राजद की बात की जाए तो वो अलग सिंबल बांट रहा है, कांग्रेस अलग सिंबल बांट रहा है, लेफ्ट पार्टी अलग सिंबल बांट रही हैं, और सब लोग अपने अपने हिसाब से टिकट जो है वो देने का काम कर रहा है। और मजे की बात यह है कि अभी तक आप सोचिए कि नामांकन तक हो गया पहले चरण का, लेकिन लिस्ट जारी नहीं हुआ। और ये बात बता रहा है कि कांग्रेस के अंदर आरजेडी को लेकर मतभेद है, मनभेद है, जो कि बहुत ज्यादा हो गया है। सिर्फ मतभेद नहीं है बल्कि मनभेद तक पहुंच गया है ये बात। और अब ये स्थिति हो गई है कि अंदर खाने से खबर भी आने लगे हैं कि कांग्रेस जो है वो अपना देख सकता है, उधर सहनी जो है वो अपना देख सकते हैं, और आरजेडी ऐसे मौके पे अकेले पड़ सकती है। मतलब आप समझ जाइए कि महागठबंधन साथ में मिलकर तैयारी तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसे आखिरी आखिरी तक एग्जीक्यूट कर पाने में अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। और ऐसे में अगर महागठबंधन अभी इस मोड़ पे टूटता है तो समझिए तेजस्वी यादव के लिए चुनाव जीतना
काफी मुश्किल भरा सबब बन सकता है, क्योंकि आंकड़े काफी गड़बड़ हो जाएंगे। फिर सब जो वोट काटेंगे, जहां से मान लीजिए तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपना कैंडिडेट जो है वहां से उतार रहा है, तो मुश्किल किसकी बढ़ेगी? जो कांग्रेस लेगा वहां पे मुसलमानों का वोट, वो किसका लेगा? तेजस्वी यादव का लेगा। तो ये तमाम चीजें जो है वो हर एक जो विधानसभा चुनाव है वहां पे देखने को मिलेगा, हर एक सीट पे देखने को मिलेगा, जिससे कांग्रेस तो पता नहीं कहां जाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव का सपना बहुत दूर चला जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।